नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। हम अब तक अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने कुछ गुणधर्मों पर चर्चा की थी। आइए आज हम कुछ और गुणधर्मों पर चर्चा करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हमने देखा था कि सूचक क्या होते हैं और वो अम्ल एवं क्षारकों को किस प्रकार परीक्षण करते हैं। दूसरा देखा था हमने अम्ल एवं क्षारकों की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया और अम्लों की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। अब हम सीधे अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। इसके साथ ही हम देखेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आज हम चर्चा करते हैं अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं एक साथ तो क्या करते हैं, क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ये परीक्षा में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में ये हमको पढ़ने में मिल जाता है। जब अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से क्रिया करते हैं, अम्ल एवं क्षारक जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं भाई, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं एक दूसरे को। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल एवं क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पे चलते हैं दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पे पहले शब्द समीकरण लिखा है मैंने, अम्ल प्लस क्षारक और उत्पाद में हमको लवण तथा जल मिल रहा है। आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया हुआ है HCl। यहाँ पर हमने HCl लिया हुआ है जो कि एक प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार NaOH जो कि एक प्रबल क्षार है। HCl एवं NaO जब आपस में क्रिया करते तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें NaCl मिला है, साथ ही साथ जल का भी निर्माण हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं ये NaCl जो है ये क्या कहलाता है? ये हमारे घरों में बहुतायत में उपयोग किया जाता है। इसके बगैर हमारी सब्जी का स्वाद नहीं आता। बताइए NaCl क्या होता है? NaCl इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक को कहा जाता है। इसका साधारण नाम नमक है। तो आपने देखा कि जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और इस अभिक्रिया में लवण एवं जल का निर्माण होता है। लवण एवं जल का निर्माण होता है। क्योंकि वो एक दूसरे को उदासीन करते हैं इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। आप अन्य उदाहरणों के द्वारा भी आप इसकी जांच कर सकते हैं। अब हम अगले गुण की ओर चलते हैं, अगले रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो देखिए धातु ऑक्साइड जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो
लवण एवं जल का निर्माण कर रहा है। ठीक वैसी अभिक्रिया है जैसे कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया हो रही थी, लेकिन यहां पर हमने क्षारक की जगह क्या लिया हुआ है, धात्विक ऑक्साइड लिया हुआ है। धात्विक ऑक्साइड देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक धातु है और उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया हुआ है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया कर रही है, ध्यान दीजिएगा, धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है, लवण का निर्माण कर रहा है और साथ ही साथ हमें जल भी प्राप्त हो रहा है। ठीक वैसी ही अभिक्रिया है जैसे अम्ल और क्षारक की। चूंकि यहां पर धातु ऑक्साइड क्षारक की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड का जो गुण होता है वो क्षारकी प्रकृति का होता है। तो ध्यान दिया आपने कि अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। यहाँ जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्षारक की तरह होता है, इसीलिए उसे धात्विक ऑक्साइड को क्षारकी ऑक्साइड भी कहा जाता है। तीसरी अभिक्रिया में हम देखते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यहां पे भी सेम वैसी अभिक्रिया होगी जैसे कि अम्ल एवं क्षारक की हुई थी, लेकिन यहां पर अधात्विक क्षारक जो है अम्ल के साथ क्रिया न करके किससे क्रिया कर रहा है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो देखें इस अभिक्रिया में क्या होता है, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहां पर हमने अधात्विक ऑक्साइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्षारक कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उत्पाद में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आप देखेंगे कि यहां पर उत्पाद में हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक लवण है, और साथ ही साथ हमें जल भी प्राप्त हो रहा है। यह भी अभिक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया थी, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया थी, लेकिन यहां पर क्षारक जो है अम्ल के साथ क्रिया न करके अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। चूंकि अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्षारक लवण और जल बना रहा है, इसीलिए यहां जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब आप अम्ल एवं क्षारक में अंतर लिखते हैं तो यहाँ पर इन गुणों का आप उल्लेख कर सकते हैं। या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसे आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, इसे याद भी करना होगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।